तो सबसे पहले मैं अपना 3D अवतार डाउनलोड करूँगा एवेटॉन वेबसाइट से। इस अवतार को कैसे क्रिएट करना है इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस अवतार को डाउनलोड करने के लिए नीचे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। मुझे टी पोजेज नहीं चाहिए, मुझे स्टैंडिंग पोजीशन चाहिए, इसलिए मैं अवतार विद एनिमेशन वाले ऑप्शन को चूज़ करके डाउनलोड कर लूँगा। फिर इसमें मैं ब्लेंडर ओपन करूँगा और ब्लेंडर में पहले इन सबको मैं डिलीट करूँगा। फिर फाइल्स में जाऊँगा, इंपोर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे GLTF सेलेक्ट करके अपना जहाँ पे भी मैंने अवतार डाउनलोड किया है वो सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा जो कैरेक्टर है वो इंपोर्ट हो गया है। अब इसको मैं रोटेट करने के लिए पहले इसके आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा, फिर अपने कीबोर्ड में मैं R प्रेस करके Z प्रेस करके अपने माउस को कर्सर को मूव करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये Z एक्सिस में रोटेट होके फ्रंट हो गया है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक प्लेन जो मेरा ग्राउंड सरफेस बनेगा। वो ज़रूरी नहीं है बट मैं ऐड कर लेता हूँ क्योंकि वैसे भी ये विजिबल नहीं होने वाला है, बट फिर भी एक रेफरेंस के लिए हम ग्राउंड ऐड कर लेते हैं। अब मैं अपने अवतार के आर्मेचर को सिलेक्ट करके एनिमेशन वाले टैब को ओपन करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 व्यू ऑन हो जाएंगे, एक में आर्मेचर है और एक में आर्मेचर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी आप इसको ए प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपको की फ्रेम्स दिख जाएंगी जो इसमें ऑलरेडी एनिमेटेड है। तो इसको डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ टाइमलाइन में जाके क्लिक करूँगा और यहाँ पे ए प्रेस करके सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें से जो एनिमेशन है वो हट गया है। अब मैं इसके हेड को एनिमेट करने के लिए जो हेड वाला जो बोन है, जो आर्मेचर है, उसको सिलेक्ट करूँगा। फिर राइट व्यू में जाके मैं ऑटो की ऑन करूँगा और फर्स्ट फ्रेम पे जाके अपने बोन पे मैं आई प्रेस करूँगा। ठीक है, ऑटो की ऑन करने से क्या हुआ, जब मैं 100 फ्रेम में जाके अपने हेड को थोड़ा सा रोटेट करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिकली की ऐड हो गया है। इसका मतलब 1 से लेके 100 फ्रेम तक मेरा एनिमेशन होने वाला है। तो देखिए जब मैं इसको 1 से 100 तक प्ले कर रहा हूँ तो देखिए हेड मेरा जो ऐसे मूव कर रहा है ऊपर नीचे। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम लेके करें, आपके सीन के अकॉर्डिंग इसको एनिमेट करें। ऐसे ही आप किसी भी बॉडी पार्ट को एनिमेट कर सकते हैं। ये एनिमेशन हो जाने के बाद अब इस अवतार को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसके आर्मेचर और मेरे सारे बॉडी पार्ट को सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड में प्रेस करूँगा शिफ्ट डी और इसको थोड़ा मूव करूँगा। इससे मेरा जो अवतार है मैंने इसका डुप्लीकेट बना लिया है। इसी अवतार को अभी मैं गन होल्ड करवाऊँगा। आप कोई और भी अवतार यूज़ कर सकते हैं बट मैं अभी यही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा फेस विजिबल नहीं होने वाला है। तो अब मैं इस अवतार के आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा और एनिमेशन टैब को ओपन करके इसके सारे की फ्रेम्स को डिलीट कर दूंगा, जैसे फर्स्ट मैंने अपने अवतार को डिलीट किया था, ताकि मैं इसके हैंड को मूव करके उसमें एक गन हैंडल करा सकूं। तो वो करने से पहले जो आप मेरा रिग देख रहे हैं, आप उसमें देख रहे होंगे कि वो सर्कल दिख रहा है, बोन्स का शेप प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे राइट साइड में आइसोस्फीयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आप डिलीट कर देंगे तो जो आपका रिग है वो नॉर्मल हो जाएगा। मैंने इसको नॉर्मल रिग इसलिए बनाया ताकि मेरी जो फिंगर्स हैं वो विजिबल हो जाएँ और ईजी हो मुझे उसमें गन हैंडल कराने के लिए। ठीक है, अभी आर्मेचर को सिलेक्ट करके एनिमेशन में जाना है और यहाँ पे आपको पहले शोल्डर को सिलेक्ट करके थोड़ा रोटेट करना है। फिर जो आपका ये हैंड का आर्मेचर है, जो हैंड का बोन है, उसको रोटेट करना है। ठीक है, आप इसको सारे एंगल से प्रॉपरली कर लें, एक बार देख के प्रॉपर सही से। जब वो पोज आपको मिल जाए गन पॉइंट करने वाला, तो ये आपका जो गन पॉइंटिंग पोज है वो रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे स्केच फैब में। स्केच फैब में सर्च करेंगे अपनी गन डाउनलोड करने से पहले डाउनलोडेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्री मॉडल्स मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे ये गन अच्छी लग रही है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। उससे पहले मैं इस क्रिएटर को थैंक यू बोलूँगा और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे हम अपना गन। इस गन को GLTF मोड में डाउनलोड करेंगे ताकि वो मटेरियल के साथ एज इट इज़ आ जाए, जैसे वो हमको वेबसाइट में दिख रही थी। और अब इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे ब्लेंडर में। ब्लेंडर में इंपोर्ट करके इसको हम स्केल डाउन कर लेंगे। राइट साइड में जो स्केच फैब का ऑप्शन दिख रहा है, आप उसको सिलेक्ट करके अगर इसको स्केल डाउन करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी। तो आप अपने हैंड के हिसाब से इसको छोटा बड़ा करके एक बार सेट कर लीजिए। उसके बाद हम इसका पेरेंट डिलीट करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे को लग रहा है ये साइज़ प्रॉपर है। तो अब मैं इस गन को थोड़ा ऊपर लूँगा और पूरे गन को सिलेक्ट करूँगा। तो पूरी गन को सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड में प्रेस करूँगा Alt P और उसके बाद कर दूँगा क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म। इससे क्या होगा, इससे मेरा जो गन में पेरेंट लगा हुआ है, जो ये स्केच फैब वाला ऑप्शन है, वो डिलीट हो जाएगा और मेरे गन के सारे पार्ट्स अलग हो जाएंगे। अब मैं अपनी पूरी सारी गन को सिलेक्ट करके फिर से क्लिक करूँगा Ctrl J। इससे क्या होगा, जो मेरी गन है वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगी और इस पर मैं फिर बोन ऐड करूँगा। ऐड में जाके आर्मेचर ऐड करूँगा तो आपको ये सिंगल आर्मेचर आएगा। इसको गन के हैंडल के साइज़ में लाके गन के हैंडल के पास प्लेस करूँगा। अब मैं अपनी गन को पहले सिलेक्ट करूँगा, फिर इस आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड में प्रेस करूँगा Ctrl P।
फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, इसमें मुझे बोन पे सिलेक्ट करना है। तो जब मैं अपने आर्मेचर को मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं गन भी उसके साथ मूव कर रही है। इसका मतलब आर्मेचर मेरे गन का पेरेंट बन गया है। अब इस आर्मेचर को उठा के मैं रख दूंगा अपने हैंड पे, और हैंड को सिलेक्ट करके अपने आर्मेचर को सिलेक्ट करके एनिमेशन में जाऊंगा और कुछ ऐसे अपने फिंगर्स को रोटेट कर करके इसकी पोजीशन को सेट करूंगा ताकि वो हैंड होल्ड वाला एनिमेशन, जो हैंड होल्ड वाला जो पोजीशन है वो मुझे मिल जाए। आप इसको थोड़ा टाइम लेके कर सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे किया। तो अब यहाँ पे हमारा पोज रेडी है। तो अभी हमें क्या करना है, अगेन अपने आर्मेचर को सिलेक्ट करना है गन के, फिर हैंड के आर्मेचर को सिलेक्ट करके कंट्रोल P प्रेस करके बोन प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा गन है वो मेरे हैंड के साथ पेरेंट हो गया है। तो अब जब मैं अपना हैंड मूव कर रहा हूँ तो मेरी गन भी उसके जैसे मूव करेगी। अब मैं क्या करूँगा, इसी जो गन वाले पोज वाले कैरेक्टर को मैं बहुत सारा मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट कर लूँगा शिफ्ट D प्रेस करके, ताकि मैं इसको प्लेस कर सकूँ अपने मेन कैरेक्टर के आजू बाजू। तो आप देखिए मैंने इसको कुछ 5-6 बार डुप्लीकेट किया है। वैसे इसको और भी कैरेक्टर की ज़रूरत है, बट इतने अभी इनफ है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अभी इसको एक आर्मेचर को सिलेक्ट करके टॉप एंगल से मैं इसको सेट कर दूंगा। ज़रूरी नहीं कि एकदम जो आपका सर्कल हो वो एकदम प्रॉपर हो, आप इसको रफली ऐसे रख सकते हैं, आपकी सीन की डिमांड जैसी है वैसा आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इनको एक एक करके ऐसे प्लेस कर देता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो अब मैंने इनको सेट कर दिया है। अभी मैं इसका ना जो व्यू है वो ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इन सब के आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा एक एक करके, और यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं आर्मेचर का जो व्यू है, जो व्यू पोर्ट में जो व्यू दिख रहा था वो ऑफ हो जाएगा। इसको मैं हाइड कर दूंगा ऐसे। अब इसमें कैमरा ऐड करूँगा, और जिस भी एंगल से मुझे कैमरा ऐड करना है पहले मैं वो व्यू सेट कर लूँगा अपने व्यू पोर्ट में। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करूँगा कंट्रोल ऑल्ट और नंपैड वाला 0। तो जो भी व्यू मेरे को व्यू पोर्ट में दिख रहा है कैमरा वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे व्यू वाले टैब में जाऊँगा और कैमरा व्यू को चेक कर दूँगा। अब जब भी मैं अपने व्यू पोर्ट में कोई भी मूवमेंट करूँगा तो मेरा कैमरा भी उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। कैमरा सेट होने के बाद अब मैं ऐड करूँगा एक लाइट, और अपने हेड के ऊपर ले जाके इसको एक बार चेक कर लेंगे कि सीन में लाइट कैसी दिख रही है। तो ये मटेरियल व्यू में कुछ ऐसा दिख रहा है, और अगर इसको मैं साइकिल में देखता हूँ तो साइकिल में भी ये अच्छा दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल B और सिलेक्ट करना है आपके कैमरा एरिया को ऐसे। तो इससे जो भी आपके कैमरे के अंदर का जो पार्ट है वो विजिबल हो जाएगा, और जो भी एरिया कैमरे के बाहर है वो आपको दिखाई नहीं देगा। इससे क्या होगा, जो आपका व्यू पोर्ट रेंडर टाइम है वो फास्ट हो जाएगा, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा इसको रेंडर करने के लिए। अब मैं एनिमेट करूँगा अपना कैमरा, बट उसके पहले चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपका व्यू टू कैमरा ऑप्शन ऑन रहे। उसके बाद नीचे ऑटो की का ऑप्शन भी ऑन करना है। फिर मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा और अपना व्यू सेट करूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे फर्स्ट फ्रेम में की ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा और उसको अपने हेड के पास प्लेस करूंगा। फिर कैमरा सिलेक्ट करके कैमरा के कंस्ट्रेंट ऑप्शन में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके ट्रैक 2 को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे पिकर से मैं अपने एम्प्टी को सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जब भी मैं अपना एम्प्टी मूव कर रहा हूँ तो मेरा कैमरा उस एम्प्टी को फॉलो कर रहा है। ये मैंने इसलिए किया ताकि जब मैं अपना कैमरा मूव करूँ तो मेरा कैमरा मेरे हेड से इधर उधर ना भागे, वो मेरे हेड की तरफ ही पोजीशन करके रहे। ये हो जाने के बाद मैं अपने फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा और कैमरे का जो एंगल है वो लॉक करूंगा। फिर 100 फ्रेम पे जाके मैं अपने कैमरे को जूम करूंगा अपने फेस की तरफ, और एम्प्टी को थोड़ा सेट करूंगा ताकि मेरा जो फेस है वो सेंटर में रहे, वो कहीं ऊपर नीचे ना जाए, क्योंकि मैं उसके ऊपर बाद में इफेक्ट ऐड करने वाला हूँ। तो हमारे कैमरे का एनिमेशन रेडी है। अब हम अपने फोकल लेंथ को एनिमेट करेंगे, जिससे हम क्रिएट करेंगे एक वर्टिगो इफेक्ट हमारे सीन के अंदर। तो कैमरा सेटिंग में यहाँ पे पहले फोकल लेंथ पे मैं की ऐड कर दूंगा। फर्स्ट 20 फ्रेम्स की एकदम एज इट इज़ रहेगा, और 100 फ्रेम पे जाके इसकी वैल्यू में 10 to 20 के बीच में करूँगा, और कैमरे को थोड़ा मूव करके अपने एंगल को सेट करूँगा। और अगर हम प्ले करके देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे एक वर्टिगो इफेक्ट रेडी हो गया है, जिससे ऐसा एक जूम और स्ट्रेच टाइप का इफेक्ट इसमें आ रहा है। इसके बाद मैं अपने हेड को थोड़ा एनिमेशन को सेट करूँगा। उसके लिए मैं आर्मेचर सिलेक्ट करके फिर एनिमेशन टैब में जाऊँगा। अब अपने हेड के बोन को सिलेक्ट करके फर्स्ट और एंड फ्रेम में मैं इसको एडजस्ट करूँगा। तो इसको एडजस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मेरा फेस है वो एकदम फ्रंट हो कैमरे की तरफ, ऐसा लगे कि वो कैमरे के अंदर ही देख रहा है। अब ये एनिमेशन सेट करने के बाद हम सेट करेंगे हमारी लाइटिंग। तो जो पहले लाइट मैंने ली थी उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और फिर जो मेरे मेन कैरेक्टर का आर्मेचर है मैं उसको हाइड करता हूँ और रेंडर व्यू में जाके एक बार देखता हूँ। तो रेंडर व्यू में जैसे आप देख सकते हो अभी ये थोड़ा डार्क दिख रहा है, हम इसको और डार्क करते हैं। उसके लिए मैं वर्ल्ड के सेटिंग में जाऊँगा और जो स्ट्रेंथ है उसको 0 कर दूँगा।
अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक एरिया लाइट और एरिया लाइट को मूव करके अपने हेड के ऊपर लाऊंगा। फिर इस एरिया लाइट को मूव करके मैं एकदम राइट में ले जाऊंगा और रोटेट करके अपनी तरफ पॉइंट करूंगा। अब इस एरिया लाइट को डुप्लीकेट करूंगा शिफ्ट डी प्रेस करके और लेफ्ट साइड ले आके रोटेट करके अपने फेस की तरफ पॉइंट करूंगा। अब अपनी लाइट को सिलेक्ट करके मैं कंस्ट्रेंट की सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ पे ट्रैक टू ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे पिकर से मैं एम्प्टी को सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे मेरा कैमरा इससे एम्प्टी के साथ लिंक है वैसे ही मेरी लाइट्स भी एम्प्टी के साथ लिंक हो जाएगी और जब मैं अपना एम्प्टी मूव करूंगा तो मेरी लाइट भी उसको फॉलो करेगी जैसे मेरा कैमरा फॉलो कर रहा था। अब इन दोनों एरिया लाइट को सिलेक्ट करके मैं अपने फेस के आगे मूव करूंगा और राइट लाइट को मैं करूंगा रेड और कन्वर्ट कर दूंगा स्पॉटलाइट में और लेफ्ट लाइट को मैं कर दूंगा ब्लू और स्पॉटलाइट पे कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं एक लाइट को डुप्लीकेट करके अपने फेस के सामने लाऊंगा और उसको एरिया लाइट में कन्वर्ट करके उसकी जो कलर वैल्यू है उसको वाइट कर दूंगा। अब एक बार इसको रेंडर व्यू में ऑन करके हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमारी जो लाइट्स की सेटिंग है हम इसको रेंडर व्यू में चेंज करेंगे तो थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। तो रेड की वैल्यू को मैं कुछ 20 कर दूंगा और ब्लू की वैल्यू को भी 20 करके फ्रंट वाली जो लाइट है उसको मैं डिम कर दूंगा, उसको 10 की वैल्यू दूंगा। और जो हमारी फ्रंट वाली लाइट है अब मैं उसको डुप्लीकेट करके अपने हेड के पीछे ले जाऊँगा और उसकी जो कलर है मैं उसको कर दूंगा सियान और उसकी ब्राइटनेस थोड़ी इतनी बढ़ा दूंगा। तो आप देखेंगे कितनी बढ़िया फिल लाइट बन रही है मेरे हेड के पीछे। तो ऐसे हमारा लाइटिंग कंप्लीट हो गया। बट अगर आप देख रहे होगे जो मेरा हेयर है वो थोड़ा रफ दिख रहा है, वो हेयर जैसे नहीं लग रहा। उसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे शेडर एडिटर ओपन करूंगा और मटेरियल में आप देखोगे यहाँ पे मेटेलिक ऑप्शन दिख रहा है, इसको मैं डिटैच कर दूंगा और मटेरियल की वैल्यू को कम ज्यादा करूंगा। फिलहाल तो मैं फुल रख रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि तो इसमें एक शाइन ऐड हो गया है। वैसे ही अगर आप रफनेस की वैल्यू को थोड़ा कम ज्यादा करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग आपको जो हेयर का मटेरियल है आप वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम रेफरेंस ओपन करके देखते हैं तो जो गनमैन जॉन विक के पीछे हैं वो उसके हेड के ऊपर से उस पे गन पॉइंट कर रहे हैं और जो मेरी गन्स हैं वो मेरे हेड के नीचे है। तो इसको सेट करने के लिए मैं अपने सारे आर्मेचर्स को वापस विजिबल करूंगा जो मेरे पीछे खड़े हैं उनका, और उनके आर्मेचर को सिलेक्ट करके ऐसे थोड़ा ऊपर पोजीशन करके रोटेट कर दूंगा अपने हेड की तरफ, ताकि जब आप उसको व्यू में देखें तो ऐसा लगे कि वो गन मेरे ऊपर से पॉइंट हो रही है ना कि मेरे पीछे से। ये थोड़ा एयर में जरूर लिफ्ट हो जाएगा बट इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम इनके लेग्स शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनका गन और जो हैंड है वही विजिबल होने वाला है। तो ऐसे करके आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अभी इन सारे कैरेक्टर्स को एनिमेशन देने के लिए मैं सबके आर्मेचर्स को सिलेक्ट करूंगा और 100 फ्रेम पे जाके इन सब पे आई प्रेस करके की ऐड कर दूंगा। फिर मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा और सारे कैरेक्टर को एक एक सिलेक्ट करके अपने फेस से दूर कर दूंगा। ठीक है, तो जब आप इसको प्ले करके देखेंगे तो ऐसा इफेक्ट आएगा जैसे कि सारे गनमैन मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी गन मेरे फेस के पास आ रही है। तो अब मैं ऐड करूँगा थोड़ा फॉग अपने सीन में, इसको थोड़ा और ड्रामेटिक बनाने के लिए। उसके लिए मैं ऐड में जाके यहाँ पे ऐड कर लूँगा एक क्यूब को स्केल करके सारी चीज़ों को क्यूब के अंदर ले आऊँगा, इवन लाइट्स और जो हमारे कैरेक्टर हैं। अभी रेंडर व्यू में देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो राइट व्यू में अगर मैं यहाँ पे शैडो एडिटर ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू मटेरियल ऐड करके जो प्रिंसिपल BSDF है उसको डिलीट कर दूंगा और न्यू प्रिंसिपल वॉल्यूम को ऐड करके वॉल्यूम को वॉल्यूम में कनेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा फॉग है। अब इस फॉग को कम ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे जो कलर है, आप जो भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डार्क ब्लू कलर ले रहा हूँ और अपने डेंसिटी की वैल्यू को मैं 0.100 रखूँगा, उतने में मेरा काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया ड्रामेटिक सा सीन यहाँ पे हमारा जो है वो क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ पे इसको अच्छे से देखने के लिए मैं एक फ्रेम को रेंडर कर लेता हूँ। रेंडर करने से पहले मैं इसकी मैक्स सैम्पल्स की वैल्यू को 100 कर देता हूँ, इससे ये मेरा जो रेंडर है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार रेंडर करके देखता हूँ। तो रेंडर में आप देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है। अब इसमें थोड़े और इफेक्ट्स ऐड करने के लिए मैं कंपोजिटिंग में जाऊंगा। तो कंपोजिटिंग टैब में अगर मैं यहाँ पे यूज नोड पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा रेंडर है वो एक थंबनेल के साइज में आया है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Shift A कीबोर्ड में और सर्च करूँगा व्यूअर नोड कनेक्ट करने से हमारा जो इमेज का साइज़ है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। अब इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये जूम इन जूम आउट नहीं आ रहा, तो उसको जूम आउट करने के लिए मैं कीबोर्ड में प्रेस करूँगा V। ठीक है, और 2 बार V क्लिक करने से ये देखिए इस साइज़ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा लेंस डिस्टॉर्शन इफेक्ट। अब लेंस डिस्टॉर्शन में आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिटर और फिट, दोनों को चेक कर लेना है। और डिप्रेशन की वैल्यू को मैं कर दूंगा 0.010 और डिप्रेशन की वैल्यू को मैं कर दूंगा 0.200। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे आजू बाजू एक स्टीरियो टाइप का इफेक्ट रेडी हो गया है जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब मैं अपने कैमरे में ऐड करूंगा डेप्थ ऑफ फील्ड, तो ताकि जिससे जो मेरा मेन कैरेक्टर है वो फोकस में रहे और बाकी की चीज़ आउट ऑफ फोकस रहे। अब डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करने के लिए मैं जाऊंगा कैमरा सेटिंग्स में और यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करके एक बार मटेरियल व्यू ऑन करूंगा ताकि मुझे यहाँ पे क्लियर व्यू मिले।
और यहाँ पे फोकस ऑन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके मैं सिलेक्ट कर लूँगा हमारा एम्प्टी, जो हमारे कैमरे और लाइट के साथ कनेक्टेड है। तो अभी जैसे मैंने एम्प्टी सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि ये फोकस में आ गया है। तो अभी मैं इसकी वैल्यू को अगर कम करके 2.2 या फिर 1.5 तक रखता हूँ तो आप देखेंगे कि पीछे के जो मेरे गन्स हैं वो आउट ऑफ फोकस हैं और जो मेरा फेस है वो फोकस में है। तो रेंडर व्यू में एक बार आप देखोगे तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। पर यहाँ पे मेरा जो कंपोजिटिंग वाला इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो वापस मैं कंपोजिटिंग में जाऊँगा। अब यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शन नोड को मैं अपने कंपोजिट के साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो ताकि जब मैं रेंडर करूँ तो ये जो इफेक्ट है वो मेरे सारे फ्रेम्स के ऊपर ऐड हो जाए। अब हमारा सीन है जो वो पूरा रेडी हो गया है। अब मुझे इसमें लाइट एनिमेशन करना है, तो पहले मैं क्यूब को हाइड कर दूंगा और रेड, ब्लू और जो फ्रंट लाइट है उसकी वैल्यू को मैं कर दूंगा 0, और जो मेरी फिल लाइट है मैं बस उसको ऑन रखूँगा और बाकी सारी लाइट्स को मैं 0 कर दूंगा। अब राइट लाइट को सिलेक्ट करके मैं फर्स्ट फ्रेम पे की ऐड करूँगा, फिर 20 फ्रेम में जाके पावर की वैल्यू को 30 करूँगा और की ऐड कर दूंगा। उसके बाद ब्लू लाइट सिलेक्ट करूँगा, सेम 20 फ्रेम में एक की ऐड करूँगा और 50 फ्रेम पे जाके अपने पावर को 30 करूँगा और की फ्रेम ऐड कर दूँगा। अब फ्रंट वाइट लाइट को सिलेक्ट करके 30 फ्रेम पे एक की ऐड करूँगा और 50 फ्रेम में जाके अपने पावर को 10 करके मैं एक की ऐड कर दूँगा। अब फ्रंट की सारी लाइट की पावर 80 फ्रेम तक सेम रहेगी, तो मैं एक की ऐड कर दूंगा 80 फ्रेम पे और फिर लास्ट फ्रेम पे जाके सबकी वैल्यू को मैं 0 करके की ऐड कर दूंगा। बट मेरी रेड लाइट एज इट इज़ रहेगी, रेड लाइट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसको मुझे ऑफ नहीं करना है। अब मैं अपनी फिल लाइट सिलेक्ट करूँगा और उसको 80 फ्रेम पे एक की फ्रेम ऐड करके 100 फ्रेम पे ले आके मैं उसको 0 कर दूंगा। बट मेक श्योर करना है जो 80 फ्रेम पे जो हमने की ऐड की है वहाँ तक हमारी जो फिल लाइट है वो ऑन रहेगी। सो दैट्स इट। ये जब लाइट हम सेट कर देंगे इसके बाद हमारा सीन रेडी है रेंडर करने के लिए। ये मैंने आपको सिखाने के लिए फिर से बनाया, इसलिए इतना एक्यूरेट नहीं बना मेरे लास्ट वाले की वीडियो की तरह। मैं आपको वो प्रोजेक्ट फाइल भी दिखा देता हूँ कि उसको मैंने अच्छा टाइम लेके 3 या 4 दिन में मैंने ये सीन कंप्लीट किया था, जिसमें मैं सोच के बना रहा था। बट ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो मुझे इतना आपको सिखाने के लिए टाइम नहीं लगा। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ ना आए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और अगर ऐसे ही ट्यूटोरियल आपको और चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए, अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। बाय बाय।